सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे आरपी कांस्टेबल के एग्जाम डेट के संदर्भ में, एडमिट कार्ड के संदर्भ में एवं तैयारी के संदर्भ में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में आरपीएफ कांस्टेबल के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का एग्जाम कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि जो एक्चुअल अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। पदों की संख्या की वृद्धि को लेकर लगातार बैठक हो रही है, परंतु अभी आपके पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। हमने आपको पूर्व में बताया था कि नोटिफिकेशन के समय जितने पदों की संख्या थी आपको उसी में से एक पद अपना मान के तैयारी करना है। अगर आप इस समर्पित भावना से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। निकट भविष्य में अगर पदों की संख्या में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है सबका बेनिफिट होगा, लेकिन वर्तमान समय में जो भी आपके पद हैं उसी पद में से एक पद अपना मान के आपको तैयारी करना है। मैं कट ऑफ वाला भी डाउट क्लियर करूंगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस पे कमेंट करना पड़ेगा। सिलेबस की स्थिति आप सभी को पता है। रीजनिंग के 35 प्रश्न 35 नंबर के, मैथ के 35 प्रश्न 35 नंबर के और जीके जीएस के 50 प्रश्न 50 नंबर के, अर्थात 120 प्रश्न 120 नंबर। अब इसमें आपकी स्थिति क्या है? मैं सभी भाइयों से यही गुजारिश करूंगा और सभी बहनों से यही गुजारिश करूंगा कि करंट में अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, जो भी भाई 90 प्लस स्कोर कर रहा है कहीं न कहीं वह सेफ जोन में हो सकता है। अगर हम वही बहनों की बात करें, जो भी बहनें 80 प्लस स्कोर कर रही हैं कहीं न कहीं वह सेफ जोन में हो सकती हैं। जो बता रहे हैं कट ऑफ 110 120 जाएगी, भैया 110 120 क्या पूरे पूर्णांक से ज्यादा जाएगी क्या? और सबसे बड़ा इसमें रोल फिजिकल का है। अधिक संख्या में अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर हो जाते हैं और जो अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होंगे जरूरी नहीं कि ये सारे कैंडिडेट लोअर नंबर वाले हों, अपर नंबर वाले भी अभ्यर्थी फिजिकल में बाहर होते हैं। एक महत्वपूर्ण बात अपने दिमाग में और बना लीजिएगा, जहां पे जिस नंबर पे कट ऑफ रुकती है उस 1 नंबर 2 नंबर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। इसलिए कट ऑफ की चिंता आप अभी से छोड़ दीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं आप प्रयास यह करिए कि आप उतना स्कोर करिए। मेल कैंडिडेट 90 प्लस, फीमेल कैंडिडेट 80 प्लस। अगर आप इतना स्कोर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो सकती हैं। देखिए सिलेबस को कैसे कवर करें, प्रश्न यह भी बन रहा था। एक सब्जेक्ट पर कमांड करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, आपको सभी सब्जेक्टों पे कमांड करना पड़ेगा। सिलेबस मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी का खत्म हो चुका होगा, और जिनका खत्म नहीं हुआ है भैया आप सिलेबस खत्म करिए। सिलेबस को लेकर जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे, देखिए हमने आपको पूर्व में बताया था कि हमारे टीम मेंबर द्वारा आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए एक नोट्स तैयार किया गया, जो पहले 99 रुपए में मिल रहा था, लेकिन अब आपके एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह नोट्स अति महत्वपूर्ण है। अगर आप इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र यह नोट्स आपको 40 रुपए में मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उस नोट्स को जरूर प्राप्त करें। जो भी अभ्यर्थी आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए नो डाउट आप कहीं कहीं से तैयारी कर रहे होंगे, आप वहां से तैयारी करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बार इस नोट्स को आप जरूर पढ़िए, जिससे आप रिवीजन कर पाएंगे और अपने तैयारी का सही आकलन कर पाएंगे। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं इस नोट्स को आप जरूर प्राप्त करें और अपने तैयारी में मजबूती लाने का काम करें। अब हम बात करेंगे एग्जाम डेट के संदर्भ में एवं एडमिट कार्ड के संदर्भ में। बीच में एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि आपका एग्जाम 8 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। आखिर इसकी सत्यता क्या है? देखिए उस नोटिस में अगर आप आरपीएफएसआई के एग्जाम डेट को देखेंगे तो उसमें यह बताया गया कि 2 दिसंबर से आरपीएफएसआई का भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको उस नोटिस को सत्य मान के अपनी तैयारी करनी चाहिए। इन केस अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड भी होता है तो अगर आप अपनी तैयारी अच्छी किए रहेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी।
अब पुनः बता दे रहा हूं, एग्जाम आपका जनवरी माह में ही होना है, इसलिए आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको जनवरी माह में एग्जाम देना है। कुछ अभ्यर्थी फॉर्म स्टेटस को लेकर चिंतित हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया तो आप फॉर्म स्टेटस को लेकर क्यों परेशान हैं? अगर आप द्वारा फॉर्म भरते समय कोई गलती की गई होगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, आपका वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और सभी कैंडिडेट का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी एप्लीकेशन स्टेटस आपको नहीं दिखा रहा होगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, आपको वो भी दिखने लगेगा। कुछ अभ्यर्थी हाइट को लेकर परेशान थे, तो मैं आपके हाइट वाला डाउट क्लियर कर दे रहा हूं। पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूंगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, गढ़वाल, मराठा, डोगरी, कुमायूं और अन्य श्रेणी के लिए हाइट 163 सेंटीमीटर। अगर वहीं फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, गढ़वाल, मराठा, डोगरा, अन्य श्रेणी के बहनों के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाइट वाला डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे फिजिकल के एडमिट कार्ड के संदर्भ में, आपके मेडिकल के संदर्भ में। देखिए, जिन अभ्यर्थियों को अगर फिजिकल में कोई समस्या है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा, मैं फिजिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। होता क्या है, जिन अभ्यर्थियों की रनिंग अच्छी होती है उनका रिटन एग्जाम कमजोर होता है और यही समस्या है, इस वैकेंसी का कट ऑफ कम हो जाएगा। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है आपको फिजिकल पे कमांड करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको यह लगता है कि हम रिटन एग्जाम में बेहतर कर लेंगे तो आप अभी से फिजिकल का भी प्रैक्टिस करिए। नो डाउट जॉब बहुत अच्छी है, आप रेलवे सुरक्षा बल को देखते भी होंगे, तो इसलिए अगर फिजिकल में कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए, मैं फिजिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। रही बात मेडिकल की, जो अभ्यर्थी मेडिकल को लेकर चिंतित हैं, मैं आप सभी को अभी से आश्वस्त कर रहा हूं कि आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको मेडिकल में गाइड करूं। और इससे पूर्व वाली जो भी आप वैकेंसी उठा के देखेंगे, जो अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए थे सभी को हमने मेडिकल में गाइड किया था और लगभग सभी अभ्यर्थी मेडिकल फिट होके रेलवे डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे रहे हैं। इसलिए मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। जिन अभ्यर्थियों को कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट की समस्या होगी उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन ऐसे 10 अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराऊंगा जो फाइनेंशियल रूप से परेशान होंगे और अपेक्षा आपसे सिर्फ यही रहेगी कि इस बार सिलेक्शन लेना है। इसके अतिरिक्त इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।